हाय एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जैसा कि आपको पता है कि हम 19 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो हमने कवर किया था अपना क्लोजर, बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोमिसेस एंड टाइम। और आज हम शुरू करने वाले हैं जेसन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है इज ऑब्जेक्ट एम्प्टी। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन ऑब्जेक्ट और एन एरे, रिटर्न इफ इट इज एम्प्टी। An empty object contains no key value pairs. An empty array contains no element. You may assume the object or array is the output of JSON.parse. तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। हमें या तो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा या फिर एक एरे मिलेगा, और हमें बताना है कि क्या वो एम्प्टी है या नहीं। एम्प्टी होगा तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज वी नीड टू रिटर्न फॉल्स। तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब बेसिकली होता है खाली कर्ली ब्रेसेस, एंड एम्प्टी एरे का मतलब होता है खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर कुछ ऐसा आउटपुट हमें आ रहा होगा तो हम बोलेंगे हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अगर कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा होगा तो हम बोलेंगे हमारे पास एम्प्टी एरे है एज ए आउटपुट। एक एग्जांपल चेक करते हैं। ऐसी कुछ हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें ऑब्जेक्ट में हमें की वैल्यू पेयर्स दिखे हैं। तो एक्स पे हमारा 5 पड़ा है एंड वाई पे 42 पड़ा है, तो फॉल्स रिटर्न होगा बिकॉज द ऑब्जेक्ट एम्प्टी नहीं है। इस केस में एग्जाम्पल 2 में हमें खाली कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं। इन दिस केस ये ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली इन एग्जाम्पल 3 वी हैव एरे जिसके अंदर कुछ वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। इन दिस केस ऑल्सो इट विल गिव आउटपुट एज फॉल्स। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन का मेन टास्क बेसिकली वो ये है कि हमको पता लगाना है कि हमारा जो रिटर्न है वो ऑब्जेक्ट है या फिर एरे है। अगर वो एरे रिटर्न हो रहा है तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि एरे डॉट लेंथ के हिसाब से अगर एरे डॉट लेंथ 0 हुई तो दैट मीन्स आर एरे हैज़ नो वैल्यूज़, एरे इज़ एम्प्टी। अगर एरे की जगह ऑब्जेक्ट निकल गया तो हम क्या करेंगे, इन दिस केस हम चेक करेंगे कुछ डिफरेंट वे में। तो ये हमें फिगर आउट करना है इस क्वेश्चन में मेन। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें एक फंक्शन गिवन है इज़ एम्प्टी, जो कि क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट ओबीजे एज एन आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये एक एरे भी हो सकता है। तो हमें दोनों केसेस के लिए अपना हैंडल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर एरे होगा तो क्या होगा, फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा। तो इसको लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे इफ एल्स लूप। इफ़ के अंदर हम अपनी कंडीशन डालेंगे एरे डॉट इज एरे, और ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे हम ओबीजे। अगर ये ट्रू होगा तो हम लिख देंगे रिटर्न ओबीजे डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इज एरे क्या करता है, ये जो इज एरे है ये बेसिकली चेक करता है कि जो इसका पैरामीटर है यानी ओबीजे, क्या वो एरे है। अगर एरे है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। क्योंकि ओबीजे एक एरे था तो इसने कर दिया ट्रू रिटर्न, और अगर ये एरे है तो अंदर जाएगा एंड चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट की लेंथ, इस एरे की लेंथ जो है क्या ये 0 है। अगर 0 है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो एरे वाला केस तो हमने हैंडल कर लिया। अब हम हैंडल करेंगे अपना ऑब्जेक्ट वाला केस। अब ऑब्जेक्ट के केस में मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, लेट ए आर आर इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट कीज एंड ओबीजे एज आर्गुमेंट, देन रिटर्न ए आर आर डॉट लेंथ। अब ये जो कीज़ वाला मेथड है ये बेसिकली क्या करता है, ये अपने ऑब्जेक्ट की कीज़ होती हैं। हमें पता है कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो जो कीज़ होती हैं उनका एक एरे बनाकर रिटर्न कर देता है ये कीज़। तो ARR में हमने ऑब्जेक्ट की कीज़ का एरे स्टोर कर दिया। अब वो कीज़ का एरे है, हम उसकी लेंथ देखेंगे। अगर वो लेंथ 0 इक्वल्स टू 0 हुई यानी उसमें कुछ कीज़ नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि हमारा एरे खाली है। इन दिस केस इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट एंड अपना एरे चेक कर लिया कि वो एम्प्टी है या नहीं। और यहाँ हमने यूज़ किया ट्रिपल इक्वल्स टू, जो कि बेसिकली वैल्यू भी चेक करता है एंड टाइप भी चेक कर रहा है। इसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल इक्वलिटी। तो अब कोड को एक बार रन करके चेक करते हैं। तो हमारा कोड एक्सेप्टेड हो गया तीनों टेस्ट केसेस के लिए। अब इसको एक बार सबमिट करके भी चेक करते हैं। तो हमारा कोड सबमिटेड हो गया।
तो इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया सॉल्व। अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।